दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। इन दिनों बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं, जैसे कि आप BSSC में देख सकते हैं CGL 4 पे वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है। उसके बाद BPSC में बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पे वैकेंसी आई है। बहुत सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई भी कर रहे हैं, सारे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं लोग। तो आज हम एक ज़रूरी मुद्दे पे बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 35% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। बिहार में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, लेकिन हमारे चैनल पे जो व्यूअर हैं बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि मतलब 35% आरक्षण जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ठीक है, किन महिलाओं को मिलेगा। बहुत सारा संशय होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। उसके बाद जाति, निवास, ये सब कहाँ का मान्य होगा। बहुत पहले से ये परेशानियां जो है लोगों के समक्ष है, लेकिन जब 35% आरक्षण लागू हुआ है तब से ये थोड़ी सी परेशानियां और जनरेट हो गई है, निवास को लेकर के खास करके। और तो इस वीडियो में हम आपको उसी मुद्दे पे बात करेंगे, खास करके जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो कहाँ से बनेगा। साथ ही साथ RTPS पे कैसे हम अप्लाई करें, ताकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का RTPS में अप्लाई करने के बाद भी उनका आवेदन कैंसिल हो जा रहा है, रद्द हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। वो जहाँ भी अंचल में वो अप्लाई करें, चूँकि अंचल का भी वैलिड है इसमें सर्टिफिकेट बिहार के जॉब्स में। तो हम आज इसमें ये भी बात करेंगे वीडियो के अंत में कि कैसे हम अप्लाई करें RTPS पे जाकर के, खास करके विवाहित महिलाओं के सेंस में, कि उनका आवेदन रिजेक्ट ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि EWS के मामले में भी थोड़ी परेशानी आती है। बहुत दिनों से ये परेशानी है कि EWS कहाँ से इशू हो, और EWS की महिला हैं कैंडिडेट तो उनका निवास कहाँ से इशू हो। तो इन सारे मुद्दों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेरा वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए और फटाफट हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं विवाहित महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा और निवास प्रमाण पत्र बनेगा। हालांकि इस मुद्दे पर मैं बहुत सारे अपने जो भी फॉर्म से रिलेटेड जानकारियाँ देता हूँ उसमें आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो विवाहित महिलाओं की जो जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र उनका मैके के पते से इशू होना चाहिए। साथ ही साथ चूँकि अब 35% आरक्षण जो है वो बिहार की महिलाओं के मूल निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है, तो निवास प्रमाण पत्र भी आपका मैके के पते पे ही होना चाहिए। स्पष्ट आप समझ लीजिए। पहले तो निवास प्रमाण पत्र आपका चल जाता था पति के पते पे भी, लेकिन जब आप 35% आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं तो विवाहित महिलाओं के सेंस में आपको जाति और निवास दोनों आपके पिता के पते पे इशू होना चाहिए। अब हम ये तो बात हो गई कि बिहार की मूल जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए, तो या उन जो जाति का लाभ लेना चाहती हैं बिहार में उनके लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है EWS की। अगर विवाहित महिला हैं, और विवाहित महिलाओं के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो निवास और EWS सब पिता के पते से ही बनेगा, क्योंकि उनकी तो शादी नहीं हुई है। लेकिन जिनकी शादी हो गई हैं उनके साथ थोड़ी सी इस बारीकी को समझने की ज़रूरत है कि EWS का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पति के पते से होना चाहिए, यानी पति जिस अंचल में निवास करते हैं आपके, वहाँ से बना होना चाहिए ये EWS, और उसमें आपके पति की आय ही डिक्लेयर होनी चाहिए। आपकी जो पति की परिसंपत्ति है वो ही डिक्लेयर होनी चाहिए। और एक चीज़ और आपको समझा दें कि जो भी आप, चाहे वो हस्बैंड का आय हो या अपने पिता का आय हो, या जो भी आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो वो खास करके सरकारी जो जॉब में हैं जिनके गार्जियंस, उनका पे स्लिप लगता है। इसीलिए आप गलत
तरीके से आय न बनवाएं। आय प्रमाण पत्र जो है वो आप कभी भी गलत तरीके से न बनवाएं। जो भी आय है, खास करके गवर्नमेंट जॉब के सेंस में, गवर्नमेंट जॉब में जिनके गार्जियन हैं, तो वहीं आय वो बना करके अब तभी AWS बनवाएं या NCL OBC वगैरह ये सब बनवाएं। ठीक है, इससे जुड़ी अगर समस्या आपको आती है किसी भी प्रकार की तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं और आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकूं। तो EWS के मामले में पति के पते पे, पति के अंचल से बनना चाहिए और परिसंपत्ति, उनका एसेट जो है वो पति का ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, EWS के मामले में भी उनका जो निवास है वो पिता के पते से बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि EWS तो पति के पते पे बनेगा, लेकिन आपका जो निवास होगा वो आपके पिता के पते पे होना चाहिए, ताकि आपको ये प्रूफ किया जा सके कि आप बिहार की मूल निवासी हैं। क्योंकि आपको स्पष्ट कर दें कि अगर कोई यूपी से शादी करके यहाँ पे आया हुआ है तो उसको यहाँ के आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जो 35% आरक्षण है वो उन्हीं को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी महिला है। तो मूल निवासी महिला होने का प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा शादी के बाद भी। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र हो या NCL OBC ये सब हो, ये सारे जो है आपके मैके के पते पर होना चाहिए। खास करके निवास ही भी आपका मैके के पते का होना चाहिए, अगर वो EWS की महिला विवाहित हैं तो। ठीक है, और EWS विवाहित महिलाओं के सेंस में पति के पते का होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो है RTPS में जो ऑनलाइन होता है जाति निवास ये सब का जो होता है, तो कैसे आप अप्लाई करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी मान लीजिए, देखिए विवाहित महिलाओं के लिए ही प्रॉब्लम है। विवाहित महिलाओं के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो भी डेटा है वो अपने पिता का डेटा लगा करके अप्लाई कर देंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खास करके आधार पे भी पता होता है मतलब पिता का ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। होता क्या है कि शादी के बाद जो जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना आधार पे पति का पता दे चुकी होती हैं। ठीक है, जो आधार में आप पीछे जो आपका एड्रेस होता है उसमें चेंज करवा के, चूँकि आधार UIDAI में आधार में आपका एड्रेस कितना भी बार सुधर सकता है। ठीक है, कभी भी आप कहीं जाएंगे तो आधार का प्रूफ लगा के आप आधार को सुधरवा सकते हैं। इसीलिए होता क्या है कि शादी के बाद महिलाओं के जो आधार होते हैं उनमें ये पति का पता जो है वो करवा दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस सेंस में आपको क्या करना होगा कि जब भी आपको अप्लाई करना है ये आपका निवास जाति ये सब के लिए, तो आपको आपके गार्जियन का मतलब अपने पिता का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लगा करके PDF बना करके उसमें मर्ज करवा लीजिएगा। जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं या खुद से अप्लाई करते हैं वो मर्ज कर लेंगे, और वो मर्ज करने के बाद दोनों आधार जहाँ पे मांगा जाता है आपको डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे दोनों आधार आपको अप्लाई करते समय अटैचमेंट के रूप में फ़ोटो और ये आधार मांगा जाता है ना, तो आधार में आप अपना आधार और पिता का आधार, अगर मान लीजिए कि पिता जिंदा नहीं है किसी के तो माता का आधार, मतलब कोई ना कोई प्रूफ आपका मैके का होना चाहिए। ठीक है, तो वो अटैच करते हुए आप अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, निवास और जाति बनाते समय आप उसमें जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें ये पति का नाम नहीं देंगे, क्योंकि आप गौर से देखिएगा तो आपको उसमें मैंडेटरी भी नहीं है। जो भी कॉलम RTPS फॉर्म में मैंडेटरी होता है उसके आगे एस्टेरिस्क लगा हुआ रहता है, यानी कि आप देखिएगा बिंदी जैसा लाल कलर का आपको दिखेगा साइड में, यानी कि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हस्बैंड के नाम में आजकल बिहार में जो भी जाति और निवास बन रहा है, हस्बैंड का नाम मैंडेटरी नहीं है, उसको नहीं भी भरिएगा तो चलेगा। तो आप स्ट्रिक्टली जाति प्रमाण पत्र और निवास अप्लाई करते समय पति का पता ये पति का नाम नहीं फिल करेंगे। अगर आप पति का फिल करते हैं तो आपका रिजेक्ट होने का चांसेस बन जाता है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र पे और निवास पे पति का नाम का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह गया है, इसलिए कि 35% आरक्षण जब से लागू हुआ है तब से। ठीक है,
तो इस तरह से अगर आप अप्लाई करेंगे आरटीपीएस काउंटर पे जाके या आरटीपीएस में ऑनलाइन, तो आपका कहीं से कोई रिजेक्शन की बात ही नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दिया, और उसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो काइंडली मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चाहे आप बिहार में कहीं रह रहे हो, बिहार से बाहर भारत में कहीं रह रहे हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं आपको विधिवत उसके बारे में सॉल्यूशन बता दूंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।